हेलो एवरीवन। मैं प्रीवियस वीडियो में ये इतना तक वीडियो अपलोड कर दी थी। इसके आगे देखते हैं। इसकी खोज 1982 में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक डॉक्टर अरुण शोनकिया ने की थी। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर BS वांकनकर ने की थी। यह सेल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आदिमानव द्वारा बनाया गया शहर चित्र है। भीमबेटका और आदमगढ़ से शैली चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। मैं आपको बता रही हूँ, जिसको बोल भी रही हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में भीमबेटका को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ लेखन कला की ज्ञान तो थी, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। यहाँ लोग लिख सकते थे, परंतु पढ़ नहीं सकते थे आदि ऐतिहासिक काल में। यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता का सर्व प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदारो था। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन जेम्स लुईस ने 1826 में किया था। बस मैं एक बार रीड कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे कोई ऑफिस में है या किन्हीं के पास बुक नहीं है, तो मतलब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम जेम्स लुईस ने किया था, लेकिन विश्व पटल पर जो इस सभ्यता को लाने का श्रेय सर जॉन मार्शल का है। ये सब देखिए। सिंधु घाटी सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन थी। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, जो मोहनजोदारो है, राखी घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित है। मोहनजोदारो जो है वो ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये फैन की वजह से बार बार, लेकिन जो राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल भारत में है, वो राखी गढ़ी है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी एग्ज़ाम में यही सब प्रॉब्लम होता है। सिली मिस्टेक से ही सब गड़बड़ हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास और उन दोनों के उपयोग से अच्छी तरह से परिचित थे। मतलब कपास और उन दोनों चीज़ का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी में पुरुष शॉल और आधुनिक धोती पहनते थे, जबकि महिलाएं संभवतः पारंपरिक वस्त्र पहनती थी। सिंधु घाटी में कब्र दफनाएं आमतौर उत्तर से दक्षिण दिशा में होती थी। चलिए आगे इसको भी कर ही देते हैं। लोथल शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। लोथल शहर जो उसको मिनी हड़प्पा बोलते थे। अरे भाई, फैन जो है ना ज़्यादा ही गर्मी है, फैन तो चलाना ही पड़ेगा। चलिए कोई नहीं है। इसकी पहली खुदाई 1955 से 60 के मध्य में SR राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और निर्माण केंद्र है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और निर्माण केंद्र है। ये सब कीवर्ड है, इस सबको आप नोट कर लीजिए। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर है। सिंधु घाटी का सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा है। सिंधु घाटी लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि लोथल किस नदी के किनारे हैं? भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में।
ये बहुत बार बीपीएससी ने पूछा भी है और भी एग्ज़ाम में पूछा है। लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की। सिंधु घाटी के लोग घोड़ा जानवर से अनजान थे। वहाँ जो लोग थे, ये भी पूछा गया किस जानवर से अनजान थे। साक्ष्य तो मिला है पर सबका अलग अलग मत है। वो पतनशील काल में का माना जाता है। ऊँट का प्रयोग परिवहन के साधन के रूप में किया जाता था, जबकि बैलों का प्रयोग कृषक समुदाय द्वारा खेतों की जुताई के लिए। तो ऊँट बैल ये सब से जान पहचान था उन लोगों का। कुत्ते और बिल्ली को पालतू जानवर के रूप में पालन किया जाता था, ये भी पता है। हड़प्पा कालीन स्थल बनावली और कालीबंगा से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये भी आप कीवर्ड है ये सब। पीटी बूस्टर ऐसे ही शर्ट नाम नहीं दिए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल बनावली और कालीबंगा से टेराकोटा का हल मिला था, ठीक है। जुते हुए खेत, डायरेक्ट जुते हुए खेत कहाँ मिला? कालीबंगा, ऐसे याद कीजिए। साथ साथ टेराकोटा का हल भी प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली नामक इस स्थान पे भी टेराकोटा का हल मिला था। तो टेराकोटा कहाँ मिला था? कालीबंगा और बनावली नामक स्थान से, ऐसे याद कीजिए। जुते हुए खेत कालीबंगा से, ऐसे याद कीजिए। टेराकोटा एक प्रकार के समेरिक बर्तन था। इसका उपयोग कई फूलों आदि के बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। टेराकोटा नाम की एक किताब है जिसे हिम्मत शाह ने लिखा है। जिसे किसने लिखा है? हिम्मत शाह ने। हो गया। कालीबंगन में पूर्व हड़प्पा चरण में खोजे गए जुताई के खांचे के संकेत मिलता है। इस काल में खेतों की जुताई की जाती थी, ठीक है। बस थोड़ा सा और बता देती हूँ, इस फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा। हड़प्पावासी बैलों और ऊँटों द्वारा खींचे जाने वाली लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। किस चीज़ के हल का उपयोग करते थे? लकड़ी के हल। सिंधुवासी गेहूँ, जौ, चावल, कपास, तिलहन, दलहन, तरबूज, खरबूज आदि का उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगन है जहाँ जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। मैंने पहले ही मैं बता रखी हूँ, कालीबंगन जुते हुए खेत, ऐसे ही याद कीजिए। पूरा कीजिएगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। कालीबंगा से बलि प्रथा और हवन कुंड अग्निवेदी का प्रमाण। कालीबंगा से बलि प्रथा और हवन कुंड का प्रमाण मिला है। यहाँ से अलंकृत फर्श का भी प्रमाण मिला। सो आप खुद से भी, मैं अच्छे से इसको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और फिर कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी बनाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच।